जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की आज सूरत-ए-हाल बेहतर रही। जिस सपोर्ट के हवाले से हमने बात की थी, उसको इंशाल्लाह जो है वो आज दोबारा से चेक करने की कोशिश करेंगे। कल जो है वो मार्केट बंद होगी। कल जो है वो बहुत बड़ा दिन है मुसलमानों के हवाले से, हमारे हवाले से, हमारे दीन के हवाले से। कल जो है हज़ूर नबी सलातो सलाम की विलादत के हवाले से कल बहुत बड़ा दिन है। यकीनन आपने भी दुआओं का इंतज़ाम कर रखा होगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हम अ, सोच रहे हैं कि अच्छा चलो यार कोई काम अच्छा करेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलें इस दिन की मुनासबत से दुआओं की जो कबूलियत है यकीनन उसकी जो है वो अहमियत अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई पता नहीं किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। आगे चलते हैं जी मार्केट के हवाले से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। आर्मी चीफ साहब जो है वो दौरा मुकम्मल करके वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है जिस तरह से ऑयल के हवाले से सिचुएशन जो है वो इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में वो डाउन है। डाउन से मुराद इतना ऐसा नहीं है कि वो क्रैश हो गई है, सिर्फ़ वो बढ़ने से रुक गई है। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो मेरी दोस्तों से गुफ्तगू हुई है, उसमें ये है कि जी ब्रेक थ्रू कोई इस किस्म का तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग जो है वो किसी टेबल पर बैठ के अपने मामलात को दुरुस्त कर लेंगे। ब्रेक थ्रू जो है वो कोई सीज़ फायर की सूरत में अनऑफ़िशियली यानी कि ऑफ़िशियली यानी कि को दोबारा से कोई मुआहदा या कोई जो है वो एमओयू जो है वो शायद हमें नज़र ना आए, लेकिन अनऑफ़िशियली जो है वो सीज़ फायर कंटिन्यू कर सकता है। ये हम तक इत्तलात पहुँची है जी, गलत भी हो सकती हैं क्योंकि पैदल खबर पहुँची है। यही वजह है कि आज भी मार्केट की जो सिचुएशन है, सारा दिन अगर आप देखें, तो वेट एंड वॉच पर रही है। मार्केट में कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे आज, लेकिन नियर टू द मार्केट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, तो थोड़ी-सी बेहतरी देखी गई है। इस उम्मीद के साथ कि छुट्टी के बाद जिस वक़्त मार्केट खुलेगी, तो सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। कैंडलस्टिक क्या कहती है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो फिर ही कुछ पता चलेगा। इसके अलावा वक़्त मिला तो इंशाल्लाह डीजी खान का चार्ट जो है डीजी सीमेंट का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 12 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो अगेन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इस दौरान जो सिचुएशन चल रही है, वो आप देखेंगे कि कोई भी शेयर जिस वक़्त परफ़ॉर्म करता है तो 1-2 दिन के बाद जो है वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाती है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस में जो है वो कमी है इस वक़्त। जहाँ पर जिसको जो प्रॉफ़िट मिल रहा है वो समेटने की कोशिश कर रहा है इसलिए कि प्रॉपर ट्रेंड जो है वो अब मार्केट में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी जो दोस्त अब आप बाय ऑन डिप वाले हैं, वो अभी भी जो है वो दोस्त अहबाब हमें पूछते रहते हैं कि जी बाय ऑन डिप कर लें जी वो फलान जगह से टिप मिली है या देखें बात ये है हर दोस्त का अपना-अपना तज्ज़िया होता है और यकीनन वो अपने होमवर्क के साथ बात कर रहा होता है। हमारी चूँकि ये स्ट्रैटेजी नहीं है इवन कि हमारा जो फ्री वाला ग्रुप है, जो दोस्त अहबाब हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए हमने जो है वो ट्रेनिंग सेशन के साथ-साथ एक फ्री ग्रुप भी रखा हुआ है। उसमें भी कभी हमने इस तरह से कॉल नहीं दी जी कि बायो डिप कर लें या आज माल लेकर जाइएगा या इस किस्म की सूरत-ए-हाल। जब भी कोई शेयर रिकमेंड करते हैं वो हमेशा जो है वो स्टॉप लॉस के साथ होता है, लेवल के साथ होता है। तो इसलिए आपसे भी गुज़ारिश है कि ये बाय और डिप वाली चीज़ों से निकल जाइए क्योंकि मार्केट में एकदम से जैसा से अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि आप कोई भी शेयर उठा के देख लें उसमें आपको दूसरे-तीसरे दिन जो है वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग आती हुई नज़र आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसको जो मिल रहा है वो समेटने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉलो द मार्केट। फॉलो द मार्केट होता है उसको लीड नहीं करना हमने, कि जी हम मार्केट को डिक्टेट करेंगे जी कि उसने कैसे चलना, नहीं भाई। जिस तरह से मार्केट चल रही है, हमने उसी तरह से काम करने की कोशिश करनी है और छोटे टारगेट्स के साथ। उम्मीद है कि इससे आपको जो बात मैंने आपसे गुज़ारिश की है, इसका कोई आपको फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो खबरें आ रही हैं, खबरों के साथ-साथ जो है वो रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो भी जारी है।
तो हेस्कोल पेट्रोलियम का रिज़ल्ट है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपसे और गुज़ारिश करना थी, जो लोग हमारे रोज़ाना के व्यूअर्स हैं, वो तो ये चीज़ जानते हैं। लेकिन हम साथ-साथ ये बताते रहते हैं यार, यहाँ पर जिस वक़्त हम कोई मुख़्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं या ख़बरें शेयर कर रहे होते हैं, वो 1-2 वेबसाइट से तो हम जो है वो चेक कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें हम हमसे भी वेरीफ़ाई नहीं हो पाती। तो हम चूँकि प्रिंटेड खबर पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए अगर इसमें कुछ या रिज़ल्ट्स वग़ैरह यहाँ पर जो आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उसमें कुछ डिजिट्स की गलतियाँ होती हैं। तो वो बराए मेहरबानी आपने जब कोई जो है वो डिसीज़न करना हो, तो उसको कम अज़ कम पीएसएक्स की वेबसाइट से और उस नोटिफ़िकेशन के साथ जो है वो वेरीफ़ाई आप ज़रूर किया करें। ये आप चीज़ जो है वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा। हैस्कोल के हवाले से है जी, हैस्कोल का जो लॉस है वो कम हुआ है, 36% के करीब जो है वो इन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है और ₹4.88 से लॉस कम होकर इनका ₹3.11 रह गया है और अभी भी ये बहुत बड़ा लॉस है। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो एटलस बैटरी का है। अच्छा, बैटरियों के हवाले से मुझे अब बार-बार वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि जिस वक़्त मार्केट का मुँह थोड़ा-सा ऊपर की तरफ होता है ना, तो उस वक़्त दावे बड़े होते हैं। फलाँ शेयर 500% चल जाएगा, फलाँ शेयर के नाम बदल जाते हैं, किसी को किसी के साथ तशबीह दे देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि लोग जो हैं, आम आदमी जो कि ट्रेनिंग्स भी नहीं लेके आता स्टॉक मार्केट के अंदर, वो फँस जाता है। अब इसी तरह बैटरियों के हवाले से बड़ी जो थी, वो थी कि पता नहीं, अब तो चलनी ही सिर्फ़ बैटरियाँ हैं। अब उनके रिज़ल्ट्स अगर आप उठा के देखें और ख़ास तौर पर जो सोलर के ऊपर हुकूमत ने बम गिराया है, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है वो छूमंतर हो गई हैं। तो इसलिए ये वक़्त के साथ-साथ जो चीज़ों की में तब्दीली आ रही होती है, इसके साथ-साथ आपने अपने आप को मोल्ड करना है और प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो नहीं भूलनी। अगर आप भूल जाएँगे तो यही होगा कि शेयर ऊपर का चक्कर लगा के वापस और आप वहीं के वहीं। सो अगेन एटलस बैटरी का रिज़ल्ट जो है वो बहुत बुरा आया है और इसकी ईपीएस जो है वो ₹2 60-70 पैसे से कम होकर ₹10 सीधा-सीधा जो है वो लॉस की तरफ चली गई है। और अगर सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर मामलात इसी तरह से चलते हैं, तो यकीनन ये लॉस कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, वो है जी ग्लैक्सो का रिज़ल्ट है। फ़ार्मा की सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी बेहतर होती है, लेकिन फ़ार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हुकूमत का जो शिकंजा है बेसिकली वो किसी भी वक़्त जो है वो टाइट हो जाता है, चूँकि मेडिसिन्स जो हैं ये हमारी बेसिक नीड में शामिल होती है, जिस तरह से कि फूड जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। सो बहरहाल, लेकिन डेली रूटीन है, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ग्लैक्सो का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है जी, इनकी ₹13 से ईपीएस बढ़ के जो है वो ₹14 हुई है और साथ में इन्होंने ₹7 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले डीजी खान का चार्ट, अगर हम इसके ज़ोन की बात करें, जहाँ जो कि इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो तकरीबन जो है वो ज़ोन बनता है ₹220 से लेकर ₹222 का, ये इसका ज़ोन है, जो कि एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जिसके कभी चांसेस हैं, चूँकि गुज़िश्ता 2 दिन से इसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। लिहाज़ा डीजी खान की जो रेजिस्टेंस है 220 से ₹222 का ज़ोन है, अगर ये ज़ोन ब्रेक करता है तो यकीनन इस ज़ोन से नीचे स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड बनाई जा सकती है, जिसमें मुमकिना तौर पर इसका जो टारगेट है वो अराउंड कुछ 228 से ₹230 तक जा सकता है। अगेन, हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ चार्ट को डिस्कस करना है। पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडलस्टिक को। कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2-3 दिन से यही गुज़ारिश कर रहे हैं आपसे कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर एक नई सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता है वो 1,76,500 का बनता है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि कल भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। फिर जिस वक़्त हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, उस वक़्त भी आपसे यही गुज़ारिश की थी कि इसने अपना जो लो है, वो ब्रेक नहीं किया और यही लो जो है ये एज़ ए सपोर्ट काम करेगा और आज भी अगर आप देखें, तो इसी ज़ोन को, जो कि 1,76,500 का ज़ोन बनता है, इसको मार्केट ने आज भी रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से
बाउंस बैक जो है वो करने की कोशिश की है। लिहाज़ा इसी के नीचे जो है वो हमारा स्टॉप लॉस कंटिन्यू करेगा। जैसा कि कल हमने गुज़ारिश की थी कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और 1,76,500 की नई सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। लिहाज़ा जिस तरह से खबरें पॉज़िटिव आने की उम्मीद है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह छुट्टी के बाद जिस वक़्त मार्केट जो है वो ओपन होगी और अगर कोई बड़ी खबर नहीं आती, बड़ी से मुराद बुरी खबर नहीं आती, तो मुमकिना तौर पर मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। बस जी, आज के सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। आखिर में एक मर्तबा फिर गुज़ारिश कि जो भी चीज़ आपने खरीदनी है, ये जो हमारे यहाँ रवाज है चीज़ों के ऊपर, बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें और दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।